डियर फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी फ्रेंड आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे बड़ी अपडेट्स हम आपको बता दें कि 2022 के अंदर आपको 3 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे और जिसके अंदर जो है सबसे पहला जो एग्ज़ाम है CSIR नेट का वो आपको 29 जनवरी 2022 को होने वाला है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हमने जो है एक वीडियोज़ बनाई है। पहले यदि आप जो है CSIR नेट के 3 वीडियोज जो यहाँ पे CSIR नेट आपका 3 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाला है उससे रिलेटेड यदि आप सारी इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ से आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर काशी इंटीग्रल फार्मूला। काशी इंटीग्रल फार्मूला यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो पार्ट बी के क्वेश्चन हो चाहे वो पार्ट सी के क्वेश्चन हो। 1 से 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम की बात करें तो 4 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं इससे रिलेटेड। अब यहाँ पे काशी इंटीग्रल फार्मूला, अब यहाँ पे कहता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो जेड नोट पॉइंट है, जेड नोट के पास क्या है, फंक्शन के पास जो आपका गिवन है उसके पास पोल है एट द पॉइंट जेड नोट पे, तो वहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी ये आपको मिल जाएगी 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट इंटू डी जेड। फंक्शन हमारा कैसा है, एनालिटिक है। सी हमारा क्या है, क्लोज्ड कंटूर है। जेड नोट क्या है, यहाँ पे जो पॉइंट रिप्रेजेंट किया गया है ये पोल है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है यदि हम इसको इस तरीके से बनाएं, ये मान लीजिए सिंपली क्लोज्ड, ये डोमेन डी है और यहाँ पे जो है हम क्या कर देते हैं, इस तरीके से कर देते हैं और ये जो है क्लोज्ड दिखाना है हमें, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जेड नोट पॉइंट है, डी हमारा डोमेन है, सी हमारा क्लोज्ड कंटूर है और इसकी डायरेक्शन, जब कंटूर है तो इसकी डायरेक्शन भी हमें दिखानी होगी। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर जितने भी फार्मूले आपके डेवलप किए गए हैं सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किए गए हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब इस तरीके से होना चाहिए, क्या है, इस तरीके से यहाँ पे, फिर यहाँ से एंट्री होगी, इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जिसकी डायरेक्शन है। जब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन रहेगा, जैसे ही आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा डायरेक्शन तो यहाँ पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा। यदि क्वेश्चन में आपको क्लॉकवाइज की बात की गई है तो सब कुछ सेम कर दीजिए और जब लास्ट में आपका आंसर आएगा जस्ट उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस इतना ही करना है। दिमाग में रखने वाली बातें हैं। जितने भी फार्मूले यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर डेवलप किए गए हैं सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। यदि क्वेश्चन के अंदर हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोली जाती है तो सब कुछ सेम करेंगे, कैलकुलेशन वर्क करने के बाद जो आंसर आएगा उसके अंदर नेगेटिव से मल्टीप्लाई, क्योंकि फार्मूले में सब हमने क्या स्टडी किया है, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज। और पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्लॉकवाइज तो माइनस से मल्टीप्लाई, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ओके, ये है आपका। और यहाँ पे यदि हम कभी कभी जो है मान लीजिए इसकी वैल्यू निकालनी है, इंटीग्रेशन ओवर सी, सी हमारा क्लोज्ड कंटूर है, फंक्शन हमारा एनालिटिक फंक्शन है और यहाँ पे जो है जो जेड नोट है वो पोल का पॉइंट है और पोल का पॉइंट होने के साथ साथ ये जो है हमारा जो क्लोज्ड कंटूर सी है उसके बीच में लाई करे, क्या है, पोल जो हमारा आएगा उसके बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी ये 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ जेड नोट, कोई दिक्कत नहीं। और एफ ऑफ जेड आप यहाँ से कैलकुलेट ही कर लेंगे जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यही आपका काशी इंटीग्रल फार्मूला है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, अब जो है हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो रहा आपका फार्मूला, कहता है इवेल्युएट इंटीग्रेशन ओवर सी 1/z इंटू जेड माइनस 1 इंटू डी जेड। क्या है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ओवर सी 1/z इंटू जेड माइनस 1 डी जेड वेयर सी इज द सर्कल, क्या है, वेयर सी इज द सर्कल whose center at the origin and radius is 3। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, मतलब इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ जेड डी जेड, यही तो लिखा गया है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ जेड नोट, क्या है, इंटू एफ ऑफ जेड नोट। जेड नोट क्या है, पोल का पॉइंट है।
अब यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे मल्टीपल में है, वो भी डिनोमिनेटर में है, तो क्या करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से पहले अलग अलग पार्ट में करेंगे, और अलग अलग पार्ट में भी करने के बजाय यहाँ पे सबसे पहले पोल निकाल दीजिए। पोल किसके किसके पास है, पोल निकालने के लिए डिनोमिनेटर वाला 0 करना होता है, z इंटू जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो है z इज इक्वल टू 0 आया, z इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे सर्कल बनाइए। जब भी आपको काशी इंटीग्रल फार्मूला या फिर इंटीग्रेशन की इस तरीके से वैल्यू कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में निकालनी होगी, तो जस्ट आप कुछ भी नहीं करेंगे। सबसे पहले आपका काम ये है कि जो सर्कल दी गई है, जो भी शेप आपका है, पहले वो शेप ड्रा कीजिए, और शेप ड्रा करने के बाद यहाँ से देखिए कि कौन कौन सा पॉइंट आपके शेप के अंदर लाई करता है। जो शेप के अंदर लाई करेगा वही पोल कहलाएगा, और जो शेप के बाहर लाई करेगा तब तो वो पोल कहलाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो है हम क्या कर देते हैं, सेंटर इसका 0 है, रेडियस इसकी 3 है, तो ठीक है, ये हो गया 3 रेडियस की सर्कल। अब यहाँ पे ये जो है पॉइंट आपका 0 है, ये पॉइंट आपका 1 रहेगा, ये पॉइंट आपका ये रहेगा, ये आपका 3 और ये आपका -3, इस तरीके से रहेगा। और सिमिलरली यहाँ पे 3 आयोटा आ जाएगा, और यहाँ पे आपका -3 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल, और ये जो वर्टिकल है आपकी वाई एक्सिस है, मतलब आयोटा के फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की स्टडी हो रही है तो आयोटा के फॉर्म में लिखना होगा। अब z इज इक्वल टू 0 देखा तो ये रहा, z इज इक्वल टू 1 देखा मीन्स ये पॉइंट रहा, मतलब दोनों के दोनों पॉइंट हमारे क्या कर रहे हैं, इस सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं। z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 1 लाइज इनसाइड द सर्कल, सो बोथ पॉइंट्स क्या करेंगे, पोल की फॉर्मेशन करेंगे। दोनों के दोनों पॉइंट पे हमारे फंक्शन के पास पोल मिल रहा है। अब f ऑफ z इज इक्वल टू 1, फंक्शन हमारा जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो तो एनालिटिक तो होता ही है। जो कांस्टेंट फंक्शन एंटायर है तो एंटायर से छोटी बात एनालिटिक है, तो एनालिटिक तो है ही। ठीक है, अब यहाँ पे जो फंक्शन है f ऑफ z वो 1 का वर्क करेगा, मीन्स यहाँ पे जो फंक्शन है कंपैरिजन आप करेंगे f ऑफ z की वैल्यू 1 आएगी। अब इसका पहले आप पार्शियल फ्रैक्शन कर दीजिए, 1 बाई जेड इंटू जेड माइनस 1 इज इक्वल टू a अपॉन जेड प्लस b अपॉन जेड माइनस 1। और यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, a और b की वैल्यू देखेंगे, z इज इक्वल टू 0, 0 रखने पे ये 0 हो जाएगा, और ये -1, a की वैल्यू आपको -1 मिलेगी, b की वैल्यू आपको प्लस का 1 मिलेगी। ठीक है, आप इसका सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए, आपको यही वैल्यू मिलने वाली है। ओके, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, तो ठीक है, हमने -1 किया और b की वैल्यू हमें प्लस का 1 आई। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ओवर c लगा हुआ है तो सबका अलग अलग कर देते हैं, इंटीग्रेशन ओवर c इंटू डी जेड, और ये इंटीग्रेशन ओवर c इंटू डी जेड, और प्लस में इंटीग्रेशन ओवर c इंटू डी जेड। और c का मतलब यहाँ से क्या है, c का मतलब यहाँ पे मोड z इज इक्वल टू 3 से है, मोड z इज इक्वल टू 3 से है। अब यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई जेड इंटू डी जेड प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई जेड माइनस 1 इंटू डी जेड। यहाँ पे भी जो फंक्शन है f ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 है, और यहाँ पे भी फंक्शन जो एनालिटिक है वो 1 है। ठीक है, बाकी यहाँ पे नीचे 1 रखने से बाई में जो है पोल आ रहा है, बाई में 0 है मतलब पोल है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन जो है एनालिटिक फंक्शन है, जो कंटूर है वो हमारा क्लोज्ड कंटूर है, मीन्स जो ये दिया गया है सर्कल है तो, और क्लोज्ड तो है ही जब सर्कल है, तो ये हो गया। और यहाँ पे जो है क्या करेंगे, जस्ट हम काशी इंटीग्रल फार्मूला यूज करेंगे। क्या करेंगे, काशी इंटीग्रल फार्मूला यूज करेंगे। 1 ऑर्डर का मतलब सिंपल फार्मूला, ये नहीं कि इसके हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव वगैरह इस तरीके से कुछ भी नहीं है। सिंपल वाला जो फार्मूला है काशी इंटीग्रल फार्मूला वो हम यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस, ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ, यहाँ पे जो जेड नोट की वैल्यू है वो कितनी है, 0 है, एफ ऑफ 0। अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे है 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ, यहाँ पे पोल किसके कारण मिल रही है, एट द पॉइंट 1 पे पोल मिल रहा है। यहाँ पे फंक्शन कौन है, एफ जेड इज इक्वल टू 1। फंक्शन भी आपके चेंज हो सकते हैं, क्या है, फंक्शन की वैल्यू भी आपकी चेंज हो सकती है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगी। एफ जेड इज इक्वल टू 1 यदि हमने पुट किया तो यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि फंक्शन हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे भी हो जाएगी 1। 2 पाई आयोटा प्लस का है और नेगेटिव का है तो दोनों आपस के क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, आपको आंसर मिलेगा 0। क्या है, इसके जो वैल्यू होगी ये आपको मिलेगी 0। कब, जब ये आपका कंटूर दिया होगा तब। अब जैसे ये चीज हम चेंज कर दें, मोड जेड इज इक्वल टू यदि हम 1 कर दें या फिर मोड जेड इज इक्वल टू 1/2 कर दें तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल चेंज हो चुका है। क्या है, तब ये आंसर नहीं आएगा आपका 0।
जब मोड जेड इज इक्वल टू 3 आएगा तब ये आएगा। यदि आपका मोड जेड इज इक्वल टू 2 दे दिया गया है तब ये क्वेश्चन सेम रहेगा। लेकिन जब यहाँ पे जो है हम कर दें मोड जेड इज इक्वल टू 0 या फिर जो है मोड जेड इज इक्वल टू 1/2, तब ये क्वेश्चन का इस तरीके से सोल्व होना नहीं होगा। वहाँ से आपको फिर से पोल हो सकता है कि कोई पॉइंट आपका जो जेड इज इक्वल टू 1 है वो बाहर आपके लाई कर दे, क्योंकि 1/2 पे जो पॉइंट 1 रहेगा तब तो इतनी छोटी सी सर्कल बनेगी और यहाँ पे क्लियरली सिर्फ और सिर्फ 0 ही इसका पोल कहलाएगा। बाकी जो 1 पॉइंट है 1 तो जो है पोल का वर्क करेगा नहीं, क्योंकि सर्कल के बाहर लाई कर जाएगा। सर्कल के बाहर लाई करेगा मतलब वो एनालिटिक फंक्शन में आ जाएगा, उसको हम एडजस्ट करेंगे एनालिटिक फंक्शन में, क्योंकि वो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है पॉइंट। तो फिलहाल के लिए वो सारी जो कन्फ्यूजन है वो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वो आपकी दूर होती रहेंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या है, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम उसके जो है, यदि हमें काशी इंटीग्रल फार्मूला के ऊपर जो डेरिवेटिव फॉर्म होती है वो क्या होती है, पहले उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ अ काशी इंटीग्रल फार्मूला, फिर हम उसके बिहाफ पे एक क्वेश्चन और सोल्व करेंगे। क्या है, डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ काशी इंटीग्रल फार्मूला। अब यहाँ पे कहती है कि मान लीजिए कि आपको यहाँ पे जो पोल है, पोल मान लीजिए कि कहीं पे आपको लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड की पावर जेड माइनस जेड नोट की पावर n+1, कुछ इस टाइप से लिखा गया है। एक की बजाय अब मान लीजिए कि जेड माइनस जेड नोट की पावर 2, मतलब एक से ज़्यादा एक ही पॉइंट पे दो पोल मिल रहे हैं। कहाँ पे, एक ही पॉइंट पे दो पोल। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे z-1 की पावर 2 है, इंटीग्रेशन 1/, है, और यहाँ पे z = 1 और 1 पॉइंट पे कितने पोल मिल रहे हैं, हाउ मेनी पोल्स, 2 पोल। अब एक ही पॉइंट है, दो पोल मिल रहे हैं, तो इसका मतलब जो है इसका डेरिवेटिव वगैरह का चक्कर चलेगा। तो यहाँ पे जो है इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये आपका हो जाएगा n फैक्टोरियल, क्या है, यहाँ पे n का फैक्टोरियल लिखा जाएगा, और अपॉन में 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड रेज टू पावर n+1। और यहाँ पे पोल किस पॉइंट पे है, जेड नोट पे है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पावर n+1 इंटू dz, ये फार्मूला आपका यूज होगा। जैसे ही यहाँ पे मान लीजिए कि सिंपल पोल नहीं है, जब सिंपल पोल है तब तो सिंपल आपका काशी इंटीग्रल फार्मूला यूज हो जाएगा। यदि आपका सिंपल पोल नहीं है, मतलब पोल एक ही पॉइंट पे एक से ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे आपको डेरिवेटिव फॉर्म जो है काशी इंटीग्रल फार्मूला का यूज करना होगा, जो कि ये है कि यदि मान लीजिए कि यहाँ पे n+1 है तो इसकी nth डेरिवेटिव करनी होगी, और यहाँ पे 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई, यदि ये निकालना है तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे यदि इंटीग्रेशन ओवर सी आपको एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर n+1 इंटू dz निकालना है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आयोटा अपॉन n फैक्टोरियल इंटू एफ की पावर nth डेरिवेटिव एट द पॉइंट 0। n का मतलब इसका जो है, मान लीजिए f डैश जेड नोट, f डबल डैश जेड नोट, f ट्रिपल डैश जेड नोट, इस तरीके से है। इसका मतलब nth डेरिवेटिव है इसकी, क्या है, यहाँ पे यदि n+1 है तो इसकी n टाइम डेरिवेटिव की जाएगी। इससे जो n+1 है इससे एक कम टाइम डेरिवेटिव, ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बिहाफ पे भी एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, ये जो क्वेश्चन है आपका वो भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या कहता है, कहता है इंटीग्रेशन ओवर सी z-1 अपॉन z+1 की पावर 2 इंटू, क्या है, z+1 की पावर 2 इंटू z-2 इंटू dz। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपको क्लोज्ड कंटूर क्या दिया गया है, वहाँ जहाँ पे जो c है जेड माइनस आयोटा की एब्सोलूट वैल्यू इज इक्वल्स टू 2, क्या है, एक बार चेक कर लेते हैं, जेड माइनस आयोटा की एब्सोलूट वैल्यू इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये है। और इसको यदि हम क्या करें, डिनोमिनेटर, नोमिनेटर से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेटर में आएंगे जेड प्लस आयोटा की पावर 2
और z माइनस टू इज इक्वल टू 0, पोल निकालने के लिए करेंगे। और यहाँ पे पोल आपका क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू -1 -1 पॉइंट पे 2 पोल मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, मतलब -1 और 2। -1 पे कितना पोल है, -1 के ऊपर पोल है और पोल का जो ऑर्डर है वो कितना है 2 है। -1 z इज इक्वल टू -1 हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2 एंड z इज इक्वल टू 2 हैज अ सिंपल पोल, एक ही है तो सिंपल पोल बोल दिया हमने। अब यहाँ पे जो है हम इसका ग्राफ ड्रा करें, z इज इक्वल टू आयोटा, क्या है, सेंटर इसका आयोटा है और रेडियस इसकी 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा, मतलब ये आयोटा है और इसकी जो है कितने रेडियस की बनानी है, ये 0 है और ये जो है माइनस का आयोटा रहेगा और फिर यहाँ पे रहेगा आपका 1 और ये रहेगा आपका 2। सिमिलरली यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 2। एक तो ये रहा, एक तो ये रहा। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 आयोटा और ये हो जाएगा 3 आयोटा, मतलब 2 ऊपर से 2 नीचे से। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको मत बनाइए, आयोटा इसका सेंटर है, रेडियस इसकी 2 है, 2 इधर से 2 इधर से, मतलब कुछ इस टाइप से ग्राफ इसका बनने वाला है। आयोटा को तो ले लीजिए, कुछ इस टाइप से बनेगा। अब क्लियरली देखना क्या है, माइनस का 1, क्या है, माइनस का 1। यदि माइनस का 1 इसके अंदर लाई करेगा तो ये कंडीशन तो वैलिड होगी, -1 माइनस आयोटा का मोड इज इक्वल टू 2। अब मोड है मतलब इसका मापांक, एब्सोलूट वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा √ x² + y², तो ये हो जाएगा 1 + 1, ये हो जाएगा √2 और √2 जो है 1.41 समथिंग दैट, और ये जो है 2 है, मतलब जो -1 है ये तो बाहर लाई करेगा, क्या है, -1 जो है इसके बाहर लाई करेगा। अब 2 देख लेते हैं, 2 माइनस आयोटा की एब्सोलूट वैल्यू इज इक्वल टू 2। 1 मिनट 1 पॉइंट समथिंग दैट, और क्लियरली ये जो है छोटा है 2 से, क्या है, छोटा है 2 से, मतलब जो माइनस का 1 है ये आपका पोल का वर्क करेगा जब ये कंटूर आपको दिया रहेगा, क्योंकि ये कंडीशन होल्ड हो रही है। अब यहाँ पे 2 माइनस आयोटा √2 2 जा 4 + 1 √5, और क्लियरली जो √5 है 2 2 जा 4, तो ये जो है ग्रेटर देन होगा, ये आपके जो है कंटूर के ये पॉइंट बाहर लाई करेगा और ये दोनों पॉइंट आपके अंदर लाई करेंगे। मतलब ये हुआ कि इस फॉर्म को आपको चेंज करना है, किस फॉर्म में, z-1 अपॉन z-2 टोटली डिवाइडेड बाई z+1 की पावर 2 इंटू dz। अब यहाँ पे ये क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, क्योंकि 2 पे इसके पास पोल नहीं आ रहा है, पोल इसको सिर्फ और सिर्फ मिल रहा है -1 पे 2 ऑर्डर का। तो इसको जो है यहाँ पे f(z) क्या आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा z-1 अपॉन z-2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है, क्योंकि इसको जो है पोल तो मिल नहीं रहा, पोल नहीं मिल रहा मतलब एनालिटिक हुआ। अब यहाँ पे -1 पे पोल है और यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना है, यदि हम फार्मूले से कंपैरिजन करें तो n इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 1 + का 1 क्या है, n इज इक्वल टू 1 है, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 पाई आयोटा अपॉन n फैक्टोरियल इंटू f डेरिवेटिव 1 टाइम ही होगी क्योंकि n की वैल्यू 1 है, f डेरिवेटिव एट द पॉइंट n एट द पॉइंट z नोट क्या है, पोल। अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 2 पाई आयोटा अपॉन n का फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 1, 1 का फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, इंटू इसकी 1 टाइम डेरिवेटिव है एट द पॉइंट z नोट क्या है, -1 पे। फंक्शन ये है z-1 अपॉन z-2, इसका डेरिवेटिव यदि हम करें तो ये हो जाएगा z-2 की पावर 2 और यहाँ पे z-2 और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस z-1, इसका डेरिवेटिव फिर से हो जाएगा 1, ये हो जाएगा z-2 माइनस z प्लस का 1 अपॉन z-2 रेज टू पावर 2,
और ये जेड से जेड आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, -1/z-2⁻²। और क्लियरली यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड आउट हो चुकी है। यदि हम -1 पुट करें, -1 -2 -3 -1 -2 -3 3 3 जा 9 -1/9 आ जाएगा। क्या है, माइनस का 1/9 हो जाएगा। और फाइनली यदि हम आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा -2π/9। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्या है, ये आपका जो है रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा -2π/9। देखिए किया हमने कैसे, क्लियरली यहाँ पे देखा कि ये फिगर से हमारा कुछ जो है कन्फर्म नहीं हो रहा था। कैसे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स वगैरह में फिगर बन रही है। अब यहाँ पे हमने चेक किया, हमने एक दिमाग और लगाया कि यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दी। पुटअप करने से मतलब यदि जो है ये लेस देन आता मतलब इस सर्कल के अंदर लाई करेगा, ग्रेटर देन आ गया मतलब सर्कल के बाहर पॉइंट लाई करता है। सर्कल के बाहर लाई करेगा पॉइंट तब तो ये पोल नहीं बनेगा। जब पोल नहीं बनेगा तो उसको हम जो है एडजस्ट करके सेटिंग करेंगे कि उसको एनालिटिक फंक्शन में वो पॉइंट डाल दी। तो यहाँ पे इसकी सेटिंग की और फंक्शन को हमने ये मान लिया इस तरीके से। और यहाँ पे पोल सिर्फ -1 पे मिल रहा है। और इसके बाद जो ये सिंपल फार्मूला तो यूज नहीं हुआ क्योंकि इसकी पावर 1 नहीं है। और जब इसकी पावर 1 नहीं है तो हमने जो है डेरिवेटिव फॉर्म लगा दी काशी इंटीग्रल फार्मूला का, तो वहाँ से आपको ये मिल गया। और कभी कभी जो है आप जल्दबाजी में ये n फैक्टोरियल इसका डेरिवेटिव करना भूल जाते हैं। जस्ट सिंपली आप काशी इंटीग्रल फार्मूला यूज कर देते हैं और क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाता है। तो इस तरीके से आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। एक सिस्टमेटिक वे में समझना है और अपना जो सोल्व है वो अच्छे तरीके से करना है। इस तरीके से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। और यहाँ पे यदि हम इस टाइप के क्वेश्चन की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं इस टाइप से। और यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आपके सिंगल चॉइस क्वेश्चन में आते हैं और यहाँ पे 2 या फिर 1 क्वेश्चन मान के चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे बी पार्ट में तो इससे जो है 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, मतलब 10 to 12 मार्क इसी से मान लीजिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में यदि पूछा गया तो, ठीक है।